हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 142 और आज की टीचिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत बड़े समुद्र के बीच में एक जहाज़ था, पर उस जहाज़ पर कोई कैप्टन नहीं था। तो जब कैप्टन नहीं था तो जैसे जैसे समुद्र में लहरें उठ रही थी, वो जहाज़ भी उन लहरों की दिशाओं के साथ ऐसे हिलता डुलता जा रहा था, हिचकोले खा रहा था। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वो जहाज़ एक चट्टान की तरफ जाता जा रहा था। अब कैप्टन तो कोई था नहीं जहाज़ पे, तो जहाज़ को कोई डायरेक्शन दे भी नहीं रहा था, तो वो जाता जा रहा था चट्टान की तरफ। और फिर अंत में वही हुआ, वो चट्टान से जाके टकरा गया और वो जहाज़ क्रैश हो गया। तो आज मैंने सुबह सुबह आपको ये दुख भरी कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि आज रौंडा बन चाहती हैं कि हमें ये पता चले कि उस जहाज़ पे अगर कैप्टन होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो शिप क्रैश करती, है ना। तो कैप्टन होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कैप्टन ही तो है जो कि जहाज़ को डायरेक्शन देता है, उसे गाइड करता है, उसे चलाता है, उसे कंट्रोल करता है ना। तो उसी तरह से जैसे जहाज़ को चलाने के लिए एक कैप्टन होता है, प्लेन को चलाने के लिए पायलट होता है और गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर होता है, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए भी हमें एक कैप्टन चाहिए, और वो कैप्टन कोई और नहीं है, हम ही हैं। तो आज की टीचिंग में रौंडाबन कह रही हैं कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी वो जहाज़ है, वो शिप है, और हमारा माइंड वो इंजन है, और हम खुद एक कैप्टन है जो कि अपनी लाइफ को चला रहे हैं। तो हम सबको ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, दिमाग मिला है सोचने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, सही गलत जानने के लिए। क्योंकि जब हम सही गलत जानेंगे, सोचने समझने की शक्ति हमारे पास होगी, डिसीज़न लेने की पावर हमारे पास होगी, तभी तो हम कोई एक्शन ले पाएंगे ना। तभी तो हमारे कुछ मेमोरी होगी, उस मेमोरी से रिलेटेड हम कुछ एक्शंस लेंगे, है ना। तो इंजन और शिप दोनों बहुत ज़रूरी है, मतलब कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी कितनी ज़रूरी है। तो जैसे कि कहानी में क्या था, शिप थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, इंजन अच्छे से काम कर रहा था, पर उसमें कैप्टन नहीं था, और कैप्टन ना होने की वजह से वो बाद में क्रैश हो गई। तो आज की टीचिंग हमें यही सिखा रही है कि हम ही अपनी ज़िंदगी के रचनाकार हैं। हम अपनी सोच समझ से जो भी एक्शंस लेंगे, वही एक्शंस हमारी ज़िंदगी को अच्छा या बुरा बना देते हैं। तो जब हमें पता है कि हमारे एक्शंस ही हमारी ज़िंदगी को बना रहे हैं, तो क्यों ना अच्छे एक्शंस लिए जाएं। जैसे कि शिप का कैप्टन शिप को कंट्रोल रखता है, उसे डायरेक्शन देता है, वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे सकते हैं। पर होता ये है ना कि हम ना ज़्यादातर गिल्ट में रहते हैं या दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि ये अगर मेरी लाइफ में नहीं हुआ तो ये इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास हमेशा एक्सक्यूज़ेज़ रेडी होते हैं, मतलब एवर रेडी एक्सक्यूज़ेज़ है हमारे पास। पर हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमारी ज़िंदगी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। हम अपनी ज़िम्मेदारी को किसी और के कंधों पे नहीं डाल सकते हैं। तो हम जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम सब जानते ही हैं, अब यूज़ करना है उसे और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना है। सो आज से कहें, आई एम द कैप्टन ऑफ माई लाइफ। तो जब कैप्टन मैं हूँ तो डायरेक्शन भी मैं ही दूँगा, और मैं ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, करके देखिए, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। ये जो दूसरों पे हम डिपेंड रहते हैं, है ना, रोज़ की चिक चिक लगा के रखते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पता है जो हुआ है वो भी मेरी वजह से हुआ है, जो हो रहा है वो भी मेरी ही वजह से हो रहा है, और जो होने वाला है उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। ठीक है, तो करके देखिए। और आज के दिन के लिए अपनी सारी चिंताओं को, घबराहट को, अपने डर को भगा दीजिए खुद से, और
सब कुछ सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, और उस समुद्र की लहरों में जैसे वो जहाज चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, वैसे आप भी चलते जाइए और अपनी लाइफ में डायरेक्शन देते जाइए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अपना खूब ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए और किसी की मीठी सी सच्ची सी मुस्कान की वजह बनते। हैव अ ब्यूटीफुल ब्लिसफुल स्माइल फुल पीसफुल डे। सबका मंगल हो।